हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे सामान्य ज्ञान का एक स्पेशल टेस्ट जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है। साथियों, यहाँ पर डेली शाम को हम लोग 37 से 38 प्रश्न सामान्य ज्ञान के कवर करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। आप डेली शाम को ज़रूर जुड़िएगा और इस टेस्ट को जो है ज़रूर दीजिएगा। इससे आप लोग जान पाएंगे कि आप लोगों की तैयारी कैसी है। और सामान्य ज्ञान एक ऐसा सेगमेंट होता है यूपी पुलिस एग्ज़ाम के सिलेबस में जो कि कवर नहीं हो पाता है, तो आप लोग इसको बढ़िया से कवर करिए और टेस्ट डेली बेसिस पे लगाइए। जितना आप लोग टेस्ट लगाएंगे उतना आपका जो है क्वेश्चन तैयार होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। अंत में अपना नाम स्कोर जरूर बताइएगा। हम लोग कम समय में 37 से 38 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइएगा शुरू करते हैं। नवंबर 2023 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI ने किसे UPI सेफ्टी एम्बेसडर नियुक्त किया है? यानी NPCI ने किसे UPI सेफ्टी एम्बेसडर चुना है 2023 में? दोस्तों, पंकज त्रिपाठी को जो है 2023 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NCPI ने UPI सेफ्टी एम्बेसडर जो है नियुक्त किया है। किसे? पंकज त्रिपाठी को। विकल्प आपका यहाँ पर C करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित है? बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है कहाँ पर यहाँ पर दिया गया? उन्नाव में। ऑप्शन बी दिया है ओखला पक्षी अभ्यारण्य ललितपुर, सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई, महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य बस्ती। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा जो है सही सुमेलित है। तो दोस्तों याद रखेंगे आप लोग, सांडी पक्षी अभ्यारण्य जो है कहाँ पर है? हरदोई में है। विकल्प आपका यहाँ पर C बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर C बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों, यहाँ पर 3 प्रश्न आपके और तैयार होंगे। जैसे अगर आपसे पूछा जाए बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है कहाँ पर स्थित है? संत कबीर नगर जिले में। ठीक है, संत कबीर नगर जिले में बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। यदि आपसे पूछा जाए ओखला पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, ओखला पक्षी अभ्यारण्य जो है गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है। और सांडी आपका हो गया, ये पक्षी अभ्यारण्य हरदोई में स्थित है। यही आपका ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन D दिया है महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य। महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है दोस्तों ललितपुर जिले में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर प्रणाली कौन सी है? दोस्तों, शारदा नहर। ऑप्शन नंबर आपका B करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर आपका B राइट हो जाएगा। शारदा नहर जो है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना जो है कहाँ पर स्थित है? तेल शोधक कारखाना दोस्तों याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तो मथुरा में स्थित है तेल शोधक कारखाना। विकल्प आपका यहाँ पर D चला जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। हम लोग स्पीड के साथ इन सारे प्रश्नों को कवर करेंगे। कम समय में आपके 37 से 38 क्वेश्चन तैयार होने वाले हैं। भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क जो है कहाँ स्थापित किया जाएगा? दोस्तों, ई-वेस्ट इको पार्क जो है नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। विकल्प आपका यहाँ पर C करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है किसके द्वारा बनवाया गया था? दोस्तों, नरसिंह देव वर्मन प्रथम के द्वारा जो है कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था। विकल्प आपका यहाँ पर B करेक्ट हो जाएगा। आप लोग ध्यानपूर्वक इस सारे प्रश्नों को देखते हुए चलेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है, डायरेक्ट आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ से। अगर आप लोग सारे टेस्ट को लगाते हैं, जो टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे सिर्फ और सिर्फ सामान्य ज्ञान के। किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे जो है कम होती है? सबसे कम जो है किस रंग की प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो है सबसे कम होती है? प्रश्न पूछता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बैगनी रंग की। ऑप्शन नंबर आपका B करेक्ट होगा। अगर आपसे पूछा जाए सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य जो है किसकी होती है? सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल रंग की होती है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया सबसे कम, तो बैगनी हो जाएगी। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है मानव शरीर संरचना में कौन सी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है मानव शरीर में? प्रश्न यहाँ पर पूछता है। दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताएंगे अगर जवाब पता होगा। तो दोस्तों, दूसरी जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो होती है अग्नाशय। और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है अगर आपसे पूछा जाए जो पहले नंबर पर आती है? तो यकृत होती है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है 18वीं उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 47। ठीक है, 18वीं उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या जो है 47 है। विकल्प आपका यहाँ पर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। किसके अंतर्गत जो है आएगा? धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, समता का अधिकार। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर समता का अधिकार। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 14 से 18 ये जो अनुच्छेद होते हैं इसके अंतर्गत जितने भी अनुच्छेद हैं इस समता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 15 पूछा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है उत्तर प्रदेश के किस शहर में पागल बाबा मंदिर स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस शहर में पागल बाबा मंदिर स्थित है? तो वृंदावन में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी के कमी के कारण होता है स्कर्वी। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखेंगे। आप लोग पेशेंस के साथ इस टेस्ट को जरूर शाम को दिया करिएगा। उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसके लिए आरंभ की गई? तो यहाँ पर जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अगर आपको जवाब पता होगा तो आप लोग बताएंगे। दोस्तों याद रखेंगे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना जो है मजदूरों के लिए आरंभ करी गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग पित्त रस का स्राव करता है? पित्त रस का स्राव जो है कौन सा अंग करता है? दोस्तों यकृत जो होता है वो पित्त रस का स्राव करता है। विकल्प आपका यहाँ पर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है चालुक्य वंश का सबसे महान शासक जो है कौन था? चालुक्य वंश का सबसे महान शासक पुलकेशिन द्वितीय जो था दोस्तों वो चालुक्य वंश का सबसे महान शासक था। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली मनाई जाती है। बरसाना में, वृंदावन में, मथुरा में, गोकुल में। आप सभी को पता होगा बरसाना में। ठीक है, बरसाना में लठमार होली मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक जो है कौन था? दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका फिरोज तुगलक। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। बांग्लादेश की स्थापना जो है किस वर्ष हुई? बांग्लादेश की स्थापना जो है किस वर्ष हुई? प्रश्न यहाँ पर पूछता है। अगर आपको जवाब पता होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर कब? 1971 में। ठीक है, 1971 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में नहीं है? तो राष्ट्रीय उद्यान कौन सा जो है राजस्थान में नहीं है? प्रश्न यहाँ पर पूछता है। तो राजाजी नेशनल पार्क जो है दोस्तों ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ये राजस्थान में नहीं है। और ये तीनों जो आपके राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं नेशनल पार्क ये जो है आपके कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है? निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है? भारत के राष्ट्रपति को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न कहता है लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति जिसे कोरम कहते हैं क्या है? 1/6, 1/8, 1/10, 1/5। आपको पता होगा तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? 1/10 भाग। ठीक है, गणपूर्ति या कोरम जो है 1/10 भाग होता है। ठीक, अगला प्रश्न कहता है उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है या कहाँ पर किया गया है? तो अगर आपको आंसर पता हो आप लोग जवाब दे सकते हैं। दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्रकूट में स्थापित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो है चित्रकूट में जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना 2001 को हुई थी। जगत गुरु रामभद्राचार्य इस विश्वविद्यालय के जीवन पर्यंत कुलपति हैं, ठीक है। यह उत्तर प्रदेश में विकलांगों के लिए स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुल स्मार्ट सिटी योजना में सम्मिलित जिले हैं। स्मार्ट सिटी योजना में जो है सम्मिलित जिले हैं। कौन कौन सा जिला जो है सम्मिलित है, यहाँ पर प्रश्न पूछता है कितने जिले हैं ओवरऑल। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 12 जिले हैं, ठीक है। और वो 12 जिले कौन कौन से हैं? मुरादाबाद है, अलीगढ़ है, सहारनपुर, बरेली, झांसी, कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद, रामपुर, ठीक है। ये 12 जिले हैं स्मार्ट सिटी योजना में सम्मिलित। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है भारत में किसके सुझावों पर सरकार द्वारा कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP जारी किया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? अगर आपको आंसर पता हो तो आप लोग जवाब दे सकते हैं भाई। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP, ये करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका D। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? दोस्तों योजनाएं जितनी होती हैं महत्वपूर्ण होती हैं, पेपर में आती हैं। तो 2023-24 में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1050 करोड़ रुपए, ठीक है। एकाधिकार शब्द किससे संबंध है? तो एकाधिकार शब्द जो है किससे संबंधित है? तो ये जो हो जाएगा आपका पूंजीवाद से। ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना जो है कब हुई थी? उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना दोस्तों 1954 में करी गई। ऑप्शन नंबर आपका D करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। डेंगू बुखार किस रोगवाहक द्वारा संचरित होता है? डेंगू बुखार किस रोगवाहक द्वारा संचरित होता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका एडीज एजिप्टी, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका A यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? दो आप कहते हैं। विकल्प आपका यहाँ पर C करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर है कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है? हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है। अरावली, कामेट, काराकोरम, नंदा देवी। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A अरावली, ठीक है। विकल्प आपका A करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं कहाँ पर? पश्चिमी यूपी में, पूर्वी यूपी में, सिंगरौली क्षेत्र में, उपर्युक्त सभी। तो सिंगरौली क्षेत्र में जो है कोयले के भंडार पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका C करेक्ट होगा। भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका B करेक्ट हो जाएगा, यानी पूरब। आगे बढ़ते हैं। भारत में सिविल सर्विसेज का सूत्रपात जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार कई परीक्षा में प्रश्न आया है। भारत में सिविल सेवा सर्विस का सूत्रपात जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। विकल्प आपका यहाँ पर B राइट हो जाएगा, ठीक है। आइएगा आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित उत्तर प्रदेश के बच्चों में से कौन शामिल हैं? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित उत्तर प्रदेश के बच्चों में से कौन जो है शामिल हैं, यानी किसे दिया गया प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 जो है इसे किसे सम्मानित किया गया? प्रश्न यहाँ पर पूछता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। ऑप्शन नंबर यहाँ पर D क्या दिया है? अभिनव कुमार चौधरी, जिया राय, चंदारी सिंह चौधरी, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन D करेक्ट होगा, ठीक है। तीनों लोगों को सम्मानित किया गया है किससे? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है बांग्लादेश मुक्त युद्ध कब समाप्त हुआ? बांग्लादेश मुक्त युद्ध जो है कब समाप्त हुआ? प्रश्न यहाँ पर पूछता है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों यहाँ पर क्या राइट हो जाएगा? 16 दिसंबर 1971 को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे हम लोग।
किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? महत्वपूर्ण है, कई परीक्षा में प्रश्न आया है। तो 19 जुलाई 1969 को, ठीक है, राष्ट्रीयकरण किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और दोस्तों 14 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला प्रश्न कहता है नवंबर 2023 में टेनिस में पुरुष वर्ग की सबसे प्रतिष्ठित टीम प्रतियोगिता डेविस कप 2023 के फाइनल में इटली ने किस देश को पराजित कर खिताब जीता? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने लगभग 37 से 38 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। ये टेस्ट आप लोग ज़रूर शाम को लगाइएगा और डेली बेसिस पे लगाइएगा, यहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चन तैयार होंगे, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसी लगी है, क्या इसमें कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है? अगर आप लोग चाहेंगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताया जाएगा, यदि आप लोग चाहते हैं तो। थोड़ा सा समय जो है ज़्यादा लग जाएगा, आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग हर एक टेस्ट को फॉलो करें। अगर आप लोग टेस्ट फॉलो करते हैं, एग्ज़ाम तक आते आते आपके ढेर सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। डेली बेसिस पे सिर्फ और सिर्फ आपको 37 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। जीके के ये 37 टेस्ट आपको ज़रूर लगाने हैं और यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपको, ठीक है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।